हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। ह्यूमन का आई देखने वाले हैं। तो ह्यूमन का जो आई है इसको मेनली दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, एंटीरियर साइड, दूसरा होगा पोस्टीरियर साइड। तो जो एंटीरियर साइड है वो सिर्फ क्या 1/6 भाग, मतलब क्या 6 भाग में से एक भाग वो एंटीरियर साइड में आता है। बाकी 5/6 मतलब क्या, यहाँ से लेके 5 भाग, 6 भाग में से 5 भाग क्या है, वो पोस्टीरियर साइड है। तो एंटीरियर साइड हो गया और पोस्टीरियर साइड। अगर हम इसकी साइज की बात करें, शेप की बात करें, तो ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है। पूरा स्फेरिकल नहीं होगा, ऑलमोस्ट स्फेरिकल, मतलब क्या स्फेरिकल के लगभग होता है। इसकी साइज की बात करें तो साइज क्या है, 25 डायमीटर mm में होगा, मिलीमीटर में। अगर हम इस आई को डिसेक्शन करेंगे तो हम पाएंगे कि इसका जो लेयर है 3 लेयर में बटा हुआ है। कौन कौन सा लेयर है? पहला है फेब्रस, जो आउटर लेयर है। उसके बाद आता है वस्कुलर और तीसरा आता है रेटिना। तो जो हमारा फेब्रस लेयर है उसमें क्या क्या आएगा, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। जैसे ये कॉर्निया हो गया और स्क्लेरा हो गया है, तो स्क्लेरा का कि ये जो वाइट वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है, आउटर लेयर है, जो कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। ये क्या काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। तो स्क्लेरा और क्या बोले, कॉर्निया, ये क्या है, हमारा आउटर लेयर है। उसके बाद सेकेंड आता है वस्कुलर। तो वस्कुलर में क्या आएगा, कोरोइड आता है और इरिस आता है। ये जो आइरिस है और कोरोइड है, इसमें क्या बहुत सारे वेसल्स पाए जाते हैं। तो जहाँ पे वेसल्स पाया जाता है, ये आइरिस क्या काम करेगा, कोरोइड नरिशमेंट का काम करता है। मतलब क्या, ये आई को नरिशमेंट फूड प्रदान करता है। उसके बाद थर्ड लेयर की बात करें तो वह क्या है, रेटिना है। तो आइए सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये क्या है, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे व्हाइट कलर से पूरा। तो ये वाला है स्क्लेरा, मतलब क्या है, हमारा आंख जो है, जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट क्या है, स्क्लेरा है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ये आउटर मोस्ट लेयर क्या काम करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, मतलब हमारे आंख को किसी भी शॉक से बचाता है, किसी भी इंजरी से बचाता है। दूसरा, ये आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ इस जगह से लेकर यहाँ तक क्या है, रेड कलर में बनाया है। ये सेकेंड लेयर, इसका नाम क्या है, कोरोइड नाम है। और इसमें बहुत सारे वेसल्स पाए जाते हैं, नर्व्स पाए जाते हैं। जो वेसल्स है, ये इस वेसल्स में क्या होगा, ब्लड आता है, ब्लड फ्लो होता है। तो ये ब्लड फ्लो के थ्रू इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तीसरा है रेटिना। रेटिना क्या काम करता है कि यहाँ लेंस से जब लाइट इंटर करता है, तो रेटिना में जाके क्या होगा, वह लाइट का इमेज बनेगा। फिर यहाँ एक चीज बन रहा है, यहाँ पे देखिए, इस जगह से लेके यहाँ तक, यहाँ से ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं कॉन्स एंड रॉड। इसका काम जो होता है, ये फोटो रिसेप्टर का काम करेगा। मतलब क्या कि ये क्या है, लेंस है, लेंस से जब लाइट इंटर किया, तो अब ये क्या करेगा, इस लाइट को रिसेप्ट मतलब गेन करेगा, और गेन करके इस लाइट को एक्शन पोटेंशियल में बदलता है। मतलब क्या, मान लीजिए हम किसी चीज को देखें, तो देखने के बाद वो लाइट क्या इंटर किया हमारे लेंस के थ्रू, और लेंस से डायरेक्ट कहाँ जाके पड़ा, हमारे रेटिना पे। मतलब कि यहाँ से इंटर किया तो रेटिना के पास आया। अब रेटिना क्या किया, इसको रिसेप्ट किया, क्योंकि वो फोटो रिसेप्टर है। और रिसेप्ट करके क्या करेगा, ये जो लाइट आया उसको एक्शन पोटेंशियल के तौर पे कन्वर्ट कर देता है। और हम लोग पढ़े हैं एक्शन पोटेंशियल का कि कोई भी स्टिमुलस है, तो एक्शन पोटेंशियल क्या स्टार्ट हो जाता है। तो एक्शन में सोडियम जैसे था, और क्या था, पोटासियम था। इससे क्या इंफॉर्मेशन आगे जाता है, इतना क्लियर। उसके बाद आता है ऑप्टिक नर्व। ये देखिए, एक नर्व निकला हुआ है हमारे आई से, कि जो भी चीज को हम देखें, जिस चीज को हम देखें, उस मैसेज को लेके हमारे ब्रेन तक जाएगा।
फिर बात करते हैं ये जो अंदर में क्या है, फ्लूइड है, इस फ्लूइड का नाम है विट्रस ह्यूमरस। मतलब क्या है, इसके अंदर जो आंख के अंदर वाला फ्लूइड को बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस। तो अभी तक इसको इधर छोड़ दे, अब इधर से आते हैं सबसे बाहरी पार्ट में। तो सबसे बाहरी पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या है, कॉर्निया है। कॉर्निया मतलब क्या कि जहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिख रहा हो, डार्क स्पॉट, उसके बगल में एक घेरा जो बोलते हैं कि किसी का ब्लू आई होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है वही है कॉर्निया। इस कॉर्निया के जस्ट नीचे क्या रहेगा, आइरिस रहता है, आइरिस रहता है। और ये आइरिस क्या करेगा, ये आइरिस ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे कि लाइट क्या होगा, ट्रांसफर करेगा। और ब्लैक कलर में जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन ब्लैक कलर में, तो ब्लैक कलर वाला पोर्शन कहलाता है प्यूपिल। ये क्या एक हॉल टाइप रहता है, जिससे कि लाइट इंटर करेगा। और इसी प्यूपिल के जस्ट पीछे क्या रहता है, लेंस रहता है। और वो लेंस क्या करेगा, मान लीजिए लाइट फोकस का जैसे कोई दूर में है, तो उसका एकत्र करके रेटिना के पास लाइट पहुंचाता है। यहाँ देखिए ये खाली जगह आपको दिख रहा है, इस जगह से लेके यहाँ तक किसके बीच में, ये जो कॉर्निया है, तो कॉर्निया के जस्ट ये बीच वाले पोर्शन में रहता है एक्वस मतलब फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या हम लोग का आई मूवमेंट करता है, तो आई जो मूवमेंट कर रहा है किसके कारण कर रहा है, वह सिलियरी बॉडी पाया जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर रहता है, उसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। और ये सिलियरी बॉडी क्या करेगा, आई को मूवमेंट में काम कराता है। अब आइए देख ले थ्योरी क्या कहता है। स्ट्रक्चर ऑफ आई, ये कैसा होगा, स्फेरिकल होता है और इसका 25 डायमीटर होगा mm में। उसके बाद आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ आई जो डिवाइड किया गया है दो भाग में, एक एंटीरियर, दूसरा क्या पोस्टीरियर साइड। एंटीरियर मतलब आगे वाला भाग, एंड पोस्टीरियर मीन्स बैक वाला। एंटीरियर में जो होगा वो कितना भाग होता है, 6 में से सिर्फ एक भाग। और पोस्टीरियर साइड में जो होता है वो 5 भाग होता है। मतलब क्या 6 में से 5 भाग किसका होगा, वो पोस्टीरियर साइड का होगा। तो सबसे पहले हम लेयर्स की बात करें तो लेयर क्या है, एक आउटर लेयर है, मिडिल लेयर है और थर्ड इनर लेयर है। तो आउटर लेयर को कहते हैं फेब्रस लेयर, जिसमें क्या आता है हमारा स्क्लेरा कॉर्निया। एंड सेकेंड लेयर जो कि है वस्कुलर, इसमें आता है कर्वाइड और आइरिस। ये क्या करेगा, नरिशमेंट में हेल्प करता है। तीसरा आता है रेटिना, जो कि फोटो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर। दूसरा बात करें अब स्क्लेरा की, तो स्क्लेरा क्या, ये देखिए आई था हमारा, इस आई के जस्ट ऊपर एक सफ़ेद कलर का हमारे आँख के ऊपर सफ़ेद रहता है, पूरा सफ़ेद से, उसी को कहते हैं स्क्लेरा। और ये स्क्लेरा क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। यह क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से। फिर आता है रेटिना, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लेयर है, जो कि एक फोटो रिसेप्टर का काम करेगा। थर्ड आता है कॉर्निया, कॉर्निया क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होता है, यह भी प्रोटेक्शन का काम करता है। कॉर्निया देखिए ये वाला भाग क्या है, कॉर्निया है, बताया इसमें क्या रहता है, फ्लूइड रहता है। यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ रहेगा, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे जो आगे वाला लेंस के एरिस के पास जो फ्लूइड रहता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, और यह काम क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, मतलब क्या, शॉक से बचाता है। आइरिस की बात करें तो ये पिगमेंटेड मसल है, मतलब क्या, यहाँ आंख के जस्ट ब्लैक स्पॉट जो रहता है, ब्लैक स्पॉट बीच में, उसके साइड में क्या कलर रहता है, ब्लू किसी का ब्लैक, उसी को बोलते हैं आइरिस। जो कि हमारे ये जो प्यूपिल्स है इसको मूवमेंट में काम कराएगा, मूवमेंट कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या है, एक स्मॉल हॉल है, जिससे कि लाइट इंटर होता है, और लाइट इंटर होकर कहाँ जाएगा, हमारे आँख में जाके रेटिना है, रेटिना के पास जाएगा, किसके तरफ, लेंस के होते हुए वो रेटिना के पास जाता है। और लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ये क्या करेगा, फोकसिंग में इन्वॉल्व रहता है, मतलब क्या, लाइट को एकत्र करके रेटिना के पास भेजेगा। एक्वस ह्यूमर क्या है, फ्लूइड बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया,
लेंस जो है और कॉर्निया जो है इसके बीच में फ्लूइड रहता है और ये फ्लूइड प्रोटेक्शन का काम करेगा। इसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो एक फ्लूइड यहाँ होता है, दूसरा फ्लूइड का आँख के अंदर भीतर में है, उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या करेगा, वो इनसाइड रहता है, कहाँ पे, रेटिना के पास रहेगा। कॉन्स एंड रॉड, ये क्या है, ये फोटो रिसेप्टर है, जो कि फोटो रिसेप्टर को कन्वर्ट किस में करेगा, इलेक्ट्रिक के तौर पे, जैसे एक्शन पोटेंशियल। लास्ट आता है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है कि हम किसी चीज़ को देखने के बाद जो हमारे आँख में इमेज बनता है उसको हमारे ब्रेन के पास पहुंचाएगा, और फिर ब्रेन से क्या सिग्नल्स आता है कि हाँ इसको हम जानते हैं, ये नहीं जानते हैं।